नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आगामी 4 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश सरकार ने दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सबसे पहले सीनियर सेक्शन के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मास्क मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को 2 मास्क मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा बिहार में निजी स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फेजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे। जितने स्कूल्स हैं उसमें पहले हायर जो क्लासेस हैं 9, 10, 12 उनके लिए खोला जाएगा और कॉलेजेज में जो फाइनल ईयर है उसके लिए खोला जाएगा और इन इंस्टीट्यूशंस को खोले जाएंगे। और यह कहा गया है कि जो भी क्लासेस चलेंगे वो स्टैगर्ड चलेंगी। मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आएंगे, 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उसके 15 दिन बाद से बाकी क्लासेस खुलेंगी। तो जैसे स्कूल्स में बाकी जो क्लासेस बच गए वो 18 जनवरी से खुलेंगे। कॉलेजेस में भी बाकी कक्षाएं उसके बाद खुलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण किसान चौपाल लगाकर किसान भाइयों को किसान बिल की जानकारी दे रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कांग्रेस कृषि बिल को लेकर भ्रम फैला रही है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुगनी आमदनी के लिए लगातार प्रयास किया है। पूरे देश और प्रदेश में किसान चौपाल लगाकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में जो विधेयक लाए गए हैं, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों को बिचौली से मुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पहल जा करके है। उसके पक्ष में हम लोग पूरे राज्य और देश भर में सभाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बिल से किसानों को कितना फायदा होगा। आज़ादी के 55 साल में कांग्रेस पार्टी को जब मौका मिला किसानों को ठगने का काम किया, आज कांग्रेस के लोग हरियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो उन बिल में संशोधन भी किया जाएगा। बीते दिन बेलागंज प्रखंड क्षेत्र के मेन थाना अंतर्गत कोमरथु पंचायत के बेला गांव में नाबालिग बच्ची के साथ हत्या कर शव को गांव के ही पास अरहर के खेत में अपराधियों द्वारा फेंका गया था। इस घटना में संलिप्त 2 नाबालिग अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। थाना अंतर्गत जो घटना घटी थी जिसमें एक अवयस्क पीड़िता की डेड बॉडी सुबह मिली थी उसके घर से कुछ दूर पर, उस घटना का उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया। अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि 5 अवयस्क लड़कों द्वारा ही ये घटना कारित की गई थी, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है और उनके जो है अवयस्क होने की पुष्टि हो गई है। 3 अन्य की गिरफ्तारी के लिए रात में पुलिस द्वारा रेड किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घर के सभी सदस्य फरार पाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी जो विशेष अनुसंधान इकाई गठित है उसके द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। गया जिले के बाराचट्टी डोभी चेक पोस्ट के पास भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। शेरघाटी उप आरक्षी अधीक्षक प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में 240 कार्टन विदेशी शराब के साथ वाहन चालक और पिकअप वैन को जब्त किया गया है। प्रवेंद्र भारती के निर्देश पर अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्र के सभी पॉइंट पर वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान झारखंड की ओर से आ रही पिकअप वैन को पकड़ा गया। तो वहाँ पर लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे से थोड़ा तो पहले ही वहाँ पर एक गाड़ी पिकअप वैन वहाँ पर लगा। संदेहास्पद अवस्था में एक आदमी उस पर कूद करके भागने लगा। तो संदेह के आधार पर गाड़ी को चेक किया तो ड्राइवर उसमें पकड़ाया। गाड़ी को चेक करने पर उसमें लगभग जो है 612 लीटर दारू बरामद हुआ है।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने लड़की खरीद बिक्री करने वाले एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है। गिरोह का तार पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया से जुड़ा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्रीडम फॉर्म नाम के एनजीओ ने स्थानीय मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना दी कि रेड लाइट एरिया में बड़े पैमाने पर लड़की की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आलोक में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के निर्देश पर नगर थाना पुलिस, मिठनपुरा और महिला थाने की पुलिस ने शहर की रेड लाइट में छापेमारी की। बाकी कोई ऐसे इसके पास ले आया। रोहतास जिले के डिहरी में इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के भटौली के पास एक अनियंत्रित बालू लदित ट्रक ने मां बेटे को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह आलम अंसारी की पत्नी दौलत खातून अपने 4 वर्षीय पुत्र के साथ शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान सड़क से गुजर रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। कैसे क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ पर सुबह का 5 बज रहा था, ट्रैक्टर वाला बालू लाद के जा रहा था। अवैध खनन चल रहा है, उसी के माध्यम से इस रोड में इतनी बालू चलता है। ट्रैक्टर दोनों एक ही परिवार का माँ बेटा दोनों पर चढ़ाकर गाड़ी को फरार कर दिया। मामला कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, 2 लोग डेथ कर गए हैं। हम लोग आए, उनको समझाए बुझाए हैं, दोनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में सासाराम के रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के यात्रा करने वाले यात्रियों को हिदायत दी गई। जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर यात्रियों को मास्क पहनने का निवेदन करते देखा गया। इस दौरान रेल पुलिस के जवान रेलवे स्टेशन पर घूम घूमकर सभी को मास्क पहनने के लिए कहते देखे गए। हाँ, हम लोगों के जीआरपी के तरफ से मतलब रेगुलर इस चीज़ को हम लोग पैसेंजर के बीच में जा कर के और ट्रेनों में घुस करके हम एक जागरूक अभियान के तहत जो है सो जागरूक करते हैं कि बिना मास्क का आप न चलें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।